इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस को पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी समेत 5 आरोपियों की 8 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। इन 8 दिनों के दौरान पुलिस सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर गहन पूछताछ करेगी, साथ ही कड़ी से कड़ी मिलाने का भी प्रयास करेगी। वहीं शिलांग पुलिस के डीआईजी मारक ने राजा रघुवंशी मर्डर केस पर कहा कि अब तक सभी आरोपी एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। सोनम रघुवंशी का कहना कि राज मास्टरमाइंड है, जबकि राज का कहना कि सोनम रघुवंशी ही इस साजिश के मुख्य सूत्रधार है। सच्चाई तभी सामने आएगी जब सभी आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पूछताछ के जरिए हत्या की साजिश, योजना और मुख्य साजिशकर्ता की पहचान होगी। इस दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सोनम से सख्त पूछताछ करेगी। बाकी आरोपियों से शिलांग पुलिस की पूछताछ जारी है ताकि पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। पुलिस की तैयारी है कि क्राइम सीन पर जाकर हत्यारे और सोनम के साथ हत्याकांड रिक्रिएशन कराया जाए। इसके अलावा जहां जहां किलर्स ठहरे थे उन जगहों पर भी उन्हें ले जाकर उनकी शिनाख्त कराई जा सकती है। आरोपियों से पूछताछ में एसपी रैंक के 2 सीनियर अफसर, एक महिला अफसर और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी, जो हर बारीकी को समझने की कोशिश करेगी। मेघालय डीजीपी को हर दिन केस की ब्रीफिंग दी जाएगी। जांच में पुलिस को घटना स्थल से महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं। इनमें एक शर्ट, मोबाइल फोन के पार्ट्स, एक रेनकोट, हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार, किलर्स के खून से सने कपड़े और उनके फिंगरप्रिंट शामिल हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सभी सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां सामने आएंगी जो हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मददगार साबित होंगी। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की शादी के बाद 20 मई को हनीमून पर गए थे। दोनों 23 मई को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके से लापता हो गए थे। 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जबकि उनकी पत्नी सोनम की तलाश की जा रही थी। अचानक नाटकीय मोड़ तब आया जब 8-9 जून की दरमियानी रात सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित ढाबे पर पहुंची। उसने अपने घर वालों से बात और उसके बाद पुलिस के आगे सरेंडर करने की खबर आई। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। हत्याकांड से जुड़े चारों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। साथ ही सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान बी भी तैयार कर रखा था। आरोपी यदि नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने सोनम राजा को खाई में धक्का देकर मार देती। वहीं वारदात के समय सोनम के पास 2 फोन थे। दोनों फोन अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। बाकी 4 आरोपियों के मोबाइल मिल गए हैं। जानकारी के मुताबिक वारदात में कई मोबाइल सिम का इस्तेमाल हुआ है। कुछ सिम मिल गए हैं और कुछ की तलाश जारी है। राज ने 2 फोन लेकर सोनम को शिलांग भेजा था। एक फोन कीपैड का था और एक एंड्रॉयड फोन था। शिलांग ट्रिप की पेमेंट राज ने अपने पेटीएम से की थी। फ्लाइट टिकट की पेमेंट भी राज के पेटीएम से ही की गई थी। मेघालय में कहाँ रुकना, ये सारी प्लानिंग सोनम ने की। चेरापूंजी जाना, होम स्टे में रुकना, सभी प्लानिंग सोनम ने ही रची थी। लेकिन इसके बावजूद अब जाहिर सी बात है कि जब 8 दिन की पुलिस रिमांड पर ये सब लोग भेजे गए हैं तो अब पुलिस इन सभी आरोपियों को आमने सामने बैठा करके जब सख्ती से पूछताछ करेगी तब इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी जो है वो सुलझ पाएगी। और इसीलिए पुलिस ने 8 दिन की रिमांड मांगी है और कोर्ट ने फिलहाल पुलिस को 8 दिन की रिमांड दे दी है। अब इन 8 दिनों के दौरान पुलिस इन सभी आरोपियों से क्या क्या जानकारी उगलवा पाती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन शिलांग पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा संवेदनशील है और सबसे अहम बात यह है कि अभी पुलिस इस बात की जानकारी जरूर मांगेगी सोनम से कि सोनम वो 2 फोन कहाँ गायब कर रखी है। और जब वो 2 फोन मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस हत्याकांड से जुड़े कई और रहस्यों की जानकारी निकल कर सामने आएगी। और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सोनम से और खासकर इन सभी आरोपियों से शिलांग पुलिस क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाती, क्योंकि शिलांग पुलिस को 8 दिन के बाद फिर से इनको कोर्ट के सामने पेश करना है और कोर्ट के सामने पुलिस को इस बात के भी सबूत देने हैं कि इन लोगों से अब तक क्या क्या सबूत बरामद हुए हैं और क्या क्या अब तक राज इन्होंने उगला है और किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये सब जानकारी जुटाना शिलांग पुलिस के लिए अब एक बड़ी चुनौती है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर कितनी सफलता हासिल करती है और साथ ही जिस तरीके से ये सभी आरोपी एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं इसको कैसे क्रैक करती है पुलिस, ये सब कुछ जानना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।